हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो चैप्टर का टॉपिक क्या है कि आपको एस्टिमेशन मेथड से किसी भी क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना है। अब यहां पे बता दिया है कि नंबर क्यूब है, नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है, बट आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एस्टिमेशन मेथड से। देखो, एस्टिमेशन मेथड ऐसा मेथड होता है कि बहुत जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं चुटकी से आ जाएगा, बट चुटकी में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे आओ देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से कह रहा है क्यूब रूट आपको निकालना है ऑफ अ क्यूब नंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमें, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर जो दिया है 85735 दिया है। ध्यान से सुनना, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा सकता हूं आपको कि एनसीईआरटी में क्या क्या बताया जा रहा है। निकाल लो बुक, निकाल लो, मैं बता ही देता हूं, निकाल लो, ठीक है। लाइन बाय लाइन बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पेज नंबर में बता देता हूं आपको, 115 है मेरी बुक में, 115 है, आप खोल लो। वहां पे यही दिया है कि क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, यही जो मैंने ऊपर लिखा है। और इस मेथड को जो फाइंड करते हैं, क्यूब रूट अगर इस मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो इस मेथड को एस्टिमेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें भले नहीं लिखा है, बट हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं एस्टिमेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, आप लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ग्रुपिंग कर लोगे, उसमें से कॉमन निकाल लोगे और तुरंत कर दोगे। मुझे पता है, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया है और आपका दिमाग इतनी तरीके से काम करता है कि आप जल्दी से कर लोगे, मुझे पता है। बट यहां पे अब देखो, अगर कह ही रहा है कि ये क्यूब नंबर है, बस आप क्यूब रूट निकाल के दो। अगर नंबर क्यूब नंबर है, कह ही रहा है क्वेश्चन और कह रहा है क्यूब नंबर निकाल, क्यूब रूट निकाल के दो, तो कैसे करना है ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी में देखो स्टेप दिया गया है, टेक एनी क्यूब नंबर से 857375 जो कि यहां पे मैंने लिखा है, एंड स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ द डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है, स्टेप 1 में कह रहा है कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इस नंबर को लेना है, तकिए के नीचे डालना है और सो जाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ध्यान सुनो, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या करना है, आपको लिखना है 8, लिखना है 5, लिखना है 7, लिखना है 3, लिखना है 7, फिर 5। ये लिखा है आपने, ध्यान से सुनना, कान खोल के। करना क्या है आपको 3-3 नंबर के ग्रुप बनाने, 3-3 नंबर के ग्रुप बनाने। कैसे करोगे और कहां से स्टार्ट करोगे, ध्यान सुनो। आपको पीछे से स्टार्ट करना है। ये बनाया एक ग्रुप, ये बनाया एक ग्रुप, इसको कहा मैंने फर्स्ट ग्रुप पहला, और इसको कहा मैंने सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। कहा पीछे से ग्रुप बनाना, यहां से नहीं, राइट से बनाना है, लेफ्ट से नहीं, पिछू से बनाएंगे, ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं? चलो अब ध्यान से सुनो, क्या हुआ, ग्रुप बनाने के बाद ये पहला क्या है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हो गया मेरा, स्टेप फर्स्ट हो गया। ग्रुपिंग कर ली, पहला क्या होता है, ग्रुपिंग करना 3-3 की। अब देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, वी कैन एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन क्यूब नंबर थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दिस आर द 2 ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अब देखो सेकंड मेथड, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेप में कह रहा है आपने ग्रुप कर लिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको उठाना है ग्रुप 1 उठाना है 3, 7, 5, इसको उठाना है। अब यहां ये समझ जाओ, बल्ले बल्ले पूरा एस्टिमेशन मेथड कंप्लीट हो गया। क्या है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे दे देता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो हमें क्या नंबर मिलने वाला है, 125 मिलेगा। इंडिंग डिजिट देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिंग डिजिट से लेके, कि अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हो, क्यूब रूट कर रहे हो, तो उसके इंडिंग डिजिट से कैसे खेलते हैं, बहुत सारा मैंने बताया था आपको। वो वीडियो देख लेना, अगर नहीं बताया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि सर जी इंडिंग डिजिट वाला हमें क्या करिए, उसकी वीडियो दे दीजिए, तो मैं यही लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो ये आएगा 125। देखो यहां से ध्यान से देखो,
कि यहाँ पे जो नंबर है 5 का क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में एंडिंग डिजिट देख रहे हो 5 आ रहा है। और अगर 1 to 5 का अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो हमें 5 मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। एंडिंग डिजिट देख के ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ इसका जो हमें क्यूब रूट मिलेगा ना, वो उसके एंडिंग डिजिट में 5 होगा। अगर किसी क्यूब नंबर, सुनो ध्यान से सुन लो, ये बात सुन लो, अगर किसी क्यूब नंबर दिया है, उसके एंडिंग डिजिट पे, जैसे मैं मान लेता हूं कि 1 to 5 है, उसकी एंडिंग डिजिट पे अगर 5 है, तो जो क्यूब रूट निकलेगा, इस नंबर का क्यूब रूट निकलेगा, उसकी एंडिंग डिजिट पे भी 5 होगा। बस एंडिंग डिजिट देख के आप बता सकते हो कि क्यूब रूट का जो नंबर निकलेगा, उसके एंड डिजिट पे क्या नंबर होगा। ध्यान से सुनो। अब 2 के लिए क्या होता है, 1 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है, वो मैं बता देता हूं आपको यहीं पे ही, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। देखो 1 के लिए अगर कोई क्यूब नंबर दिया है, आपको क्यूब नंबर दिया है और उसकी एंडिंग डिजिट पे एंडिंग डिजिट पे 1 है, तो उसका जो क्यूब रूट निकालोगे, तो उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी, ध्यान से सुनो। 1 है तो भैया 1 ही आएगा, 2 है तो भैया क्या होगा, ध्यान से सुनो, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, ध्यान सुनो, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, ठीक है, 8 है तो 2 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। बस इसको लर्न कर लो, खत्म, कहानी आपका हो गया, बल्ले बल्ले कर लो। अब इसी का ही यूज करेंगे। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 5 है, 5, तो हम कह देंगे क्या कि इस नंबर के एंडिंग डिजिट, जब आप क्यूब निकालेंगे, इस नंबर का जब क्यूब निकालोगे आप, इस नंबर का जब क्यूब रूट निकालोगे, तो उसकी एंडिंग डिजिट यहां पे लिख सकते हो, एंडिंग डिजिट इज 5। सो क्यूब रूट, एंडिंग डिजिट, यहां पे लिख सकते हो एंडिंग डिजिट ऑफ ग्रुप 1 is 5. So cube root of 85735 have ending digit 5. एंडिंग डिजिट मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, हमारा 5 होगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि एंडिंग डिजिट क्या होगा, 5 होगा। अब यहां पे 5 होगा, यहां से एक नंबर निकल के आ जाएगा और यहां से एक नंबर निकल आ गया। तो यहां वाला तो हमें मिल गया क्या, एक होगा 5, और दूसरा नंबर क्या होगा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब दूसरा नंबर निकालेंगे स्टेप 3 से। स्टेप 3 को समझते हैं। अब स्टेप 3 के लिए हमको देखना पड़ता है कि ये वाला नंबर किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। क्या बोला, ये वाला नंबर किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। किन दो क्यूब्स क्या आएगा बताओ। 1 से लेकर अगर 10 तक आपको क्यूब लर्न है तो आप फटाक से बता दोगे कि 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। कैसे, 9 के क्यूब के बीच में, स्टेप 3, 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, ध्यान से देखो। और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 1000। अब 857 किसके बीच में आ रहा है, 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब हुआ कि ये वाला क्या किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके और इसके। अब यहां से सर जी क्या मिलेगा, मुझे सही से बता दो तुरंत। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये दूसरा नंबर, ये वाला नंबर 10th प्लेस का। क्या करना है आपको, सबसे छोटा वाला नंबर इन दोनों में से ये वाला नंबर, ये वाला नहीं, ये वाला बड़ा वाला नहीं छोड़ना है, 10 का क्यूब नहीं चुनना है, बड़ा वाला नंबर नहीं, छोटा वाला 9 वाला नंबर चुनना है। तो 9, ये जो 9 यहाँ पे दिया है ना, यही
सेकंड नंबर यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे। यही सेकंड नंबर क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे जो 9 नंबर है ये यहाँ पे लिख दोगे। तो ये सेकंड नंबर, ये जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फर्स्ट से हमें 1 डिजिट मिल जाएगा, ग्रुप सेकंड से हमें सेकंड डिजिट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने छोटा वाला ये नंबर लेना है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, सेकंड डिजिट या 10th डिजिट कह सकते हो। सेकंड डिजिट किसका, सेकंड डिजिट ऑफ क्यूब रूट कह सकते हो, क्यूब रूट 857375 इसका। तो सेकंड डिजिट क्या हो गया, 9। तो ये 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 95 आ गया। इसका क्यूब रूट क्या आ गया प्यारे बच्चों, 95 आ गया। कितना सरल था, कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। फिर से मैं बताता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ध्यान से सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा रब कर दे रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया, पहले स्टेप से ग्रुप बनाया, ठीक। दूसरे स्टेप से मैंने इसको देखा, एंडिंग डिजिट देखी मैंने। क्या क्या, 375 से एंडिंग डिजिट देखी, एंडिंग डिजिट 5 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंडिंग डिजिट 5 है, एंडिंग डिजिट 5 है। तो अगर किसी भी नंबर का अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो उसकी एंडिंग डिजिट हमेशा 5 ही आने वाली है। तो क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। एंडिंग डिजिट फर्स्ट डिजिट, यहां से हमें क्या मिल गया, फर्स्ट डिजिट किसकी मिल गई, फर्स्ट डिजिट मिल गई किसकी, इसकी फर्स्ट डिजिट। एक डिजिट यहां से निकलेगी ग्रुप 1 से, एक डिजिट यहां से निकलेगी, ठीक है। तो ये 2 डिजिट की, जितने ग्रुपिंग होगी उतने ही डिजिट मिलेंगे हमें। तो यहां पे एक डिजिट मिल गई 5। यहां स्टेप 2 से, ठीक है, ये यहां पे लिख दो 1 डिजिट मिल गई, 1 डिजिट मिल गई, ठीक है, 1 डिजिट। और दूसरे से हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड डिजिट मिल जाएगी। अब देखो सेकंड ग्रुप क्या था, ग्रुप सेकंड से हमें सेकंड कह सकते हो 10th डिजिट मिल जाएगी, या सेकंड डिजिट भी कह सकते हो। कैसे निकालोगे, 875 किसके, 2 क्यूब के बीच में आता है, क्या करोगे, 9 का क्यूब देख लोगे और 10 का क्यूब देखो। 10 का क्यूब होता है 1000 और ये देखो 857, इन दोनों के ही तो बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप सबसे छोटी वाली संख्या चूज करोगे, ये 9 को चूज करोगे। तो ये 9 क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 9 क्या हो जाएगा, 9 इज द सेकंड, या फिर कह सकते हो 10th डिजिट। 10th डिजिट किसका है, ऑफ 857375, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 95 इज द क्यूब रूट। ये आ गया क्यूब रूट, आ गया क्यूब रूट, आ गया क्यूब रूट किसका आ गया, 857375 का क्यूब रूट आ गया। तो ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना था, चुटकी में सॉल्व करना था। क्या करना है, ग्रुप बनाना है, बना दिया। लास्ट एंडिंग डिजिट देखना है, एंडिंग डिजिट देखा, क्या आ गया, 5 आ गया। और फिर बाद में इसको अपने को दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि किसके बीच में आता है, और जिन 2 नंबरों के बीच में आ रहा होगा उसको छोटा वाला नंबर ले लेना। छोटा वाला नंबर 9 था, तो ये आ गया हमारा 95 आंसर। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत समय लगता, फिर फैक्टर्स निकालते, फिर क्या करते हो, उसको फैक्टराइजेशन करते, फिर कॉमन निकालते, कॉमन निकाले बाद मल्टीप्लाई करते, फिर जाके आता आंसर। तो करने की जरूरत ही नहीं थी, फटाक से आ गया आंसर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा ये इस तरीके का एस्टिमेशन मेथड, हाँ कि ना। अब अगली जो वीडियो आने वाली है वो इसी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे इसी एस्टिमेशन मेथड से। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आया होगा। अगर ना आया हो ना, एक बार इसको रिवाइज करो, और रिवाइज कर लोगे तो एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। ये जरूरी है, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए आपके, तो करना तो है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ना समझना तो एक बार रिवाइज जरूर करना।